दिशा बदल गई, दशा बदल गई। इतने मंदिर, इतने देवालय, इतने शिवालय, शिव पुराण की जरूरत क्या? शिव महापुराण की कली काल में किसी पुराण में सबसे ज्यादा अगर श्रेष्ठता शिव महापुराण की है तो क्यों है? क्योंकि शिव महापुराण तुम्हारी दिशा बदल देती है, और जब तुम अपनी दिशा को शंकर जी की ओर मोड़ लेते हो तो मेरा भोले बाबा एक दिन तुम्हारी दशा बदलकर तुम्हें भी सेठ बनाकर बिठा देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा बदली है। दिशा बदली है तो दशा तो शंकर को बदलना ही पड़ेगी। शिव जी को दशा बदलना पड़ेगी। अगर दिशा तुमने बदली तो बदले। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम प्रकृति कोरेठी है। पिता का नाम स्वर्गीय राम नारायण कोरेठी, माता श्रीमती तरुण कोरेठी, जिला दंतेवाड़ा की निवासी है। कहीं बैठी हो? आप ही हैं बेटा? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। एक बार वापिस हाथ हिलाओ, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। ठीक है, आ जाइए। गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। गुरुजी, मेरी माँ कहते हैं कि पशुपति व्रत का फल 3 महीने में मिलता है। मैंने यह कथा 2023 से सुनना प्रारंभ किया, और 2023 से कथा सुनना प्रारंभ किया, और मैंने 2024 में पहली बार शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ के जिला धमतरी के ग्राम कुरुद में सुनी थी। ऐसा सुना था कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा भोलेनाथ 3 महीने में पूरा करता है। मैं भी कुरुद चली गई, वहां बैठकर मैंने कथा सुनी। कथा सुनकर मैं वापिस आई और सरकारी नौकरी का अप्लाई करने लगी। आज बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, शिव कृपा से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी, और आज बाबा की कृपा से मेरा महिला नगर सैनिक के पद पर चयन हो गया। बाबा की कृपा से 9/12/2025 को, आज कौन सी है? जम के तो बोलो, आज कौन सी तारीख है? 11, 2 दिन पहले थी। 9/12/2025 को मेरा परीक्षा परिणाम आया, जिसमें मेरा छत्तीसगढ़ जिला पुलिस के बल पर चयन हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम कर। शिव तत्व किसको कहते हैं? आपको लगता है कि यह शिव महापुराण की कथा का पंडाल है? 2 दिन की कथा हो रही है, आज 5वां दिन हो गया। कल कथा को हम लोग शिवरात्रि का दिन कहते हैं, और कल कथा वही 2 बजे से 5 बजे तक होगी। पर परसों जो कथा होना है वो दिन में नहीं होगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 2 दिन की कथा है। आज लोग आएंगे, कथा के पंडाल में रुकेंगे, रात्रि को विश्राम कर बड़े आनंद के साथ में 2 दिन की कथा हो रही है, कल की और परसों। छठे, आज 5वां दिवस है ना, पंचम दिवस है, कल छठा दिवस, तो कल और परसों 2 दिवस की कथा हो रही है। तो कल की कथा को हम लोग शिवरात्रि की कथा कहते हैं। कल कथा का छठा दिन रहेगा, और छठे दिन की कथा लोग श्रवण करने के लिए आएंगे, कथा सुनेंगे। 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनेंगे। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। लोग उस कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेंगे। 2 दिन बचे। क्यों आते हैं लोग पंडाल में? क्यों रात्रि को विश्राम करते हैं? क्यों सोते हैं? क्यों बाबा से प्रार्थना करते हैं? क्यों यहाँ की मिट्टी को शरीर पर लगाते हैं? उसका कारण केवल एक है, विश्वास के साथ यदि तुमने शिव से कुछ मांगा है तो मेरा ओघड़दानी देता जा, देता जरूर, खाली नहीं भेजेगा, वो भर कर भेजेगा। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम अनीता शर्मा है, मैं दंतेवाड़ा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो अनीता शर्मा जी? दंतेवाड़ा से
हाथ हिला दो एक बार, वापस आ जाइएगा, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम अनीता शर्मा है, मैं दंतेवाड़ा की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मैं एक साधारण घरेलू महिला हूँ जो घर परिवार संभालती है, बाबा की सेवा किया करती है। एक दिन गुरुदेव अपनी पड़ोसन को नौकरी करते देखा तो मन में ख्याल आया कि क्या मेरी भी नौकरी लग सकती है, पर पढ़ाई छोड़े गुरुदेव काफी समय हो गया था। तभी किसी ने मेरे पति को पार्षद पद पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन देने को कहा। हमने आवेदन जमा किया और प्रचार करने लगे। मन बहुत घबरा रहा था। तब आपकी कथा फरवरी 2025 में कांकेर में चल रही थी। आपकी कथा चल रही थी। मैंने वहां जाकर पंडाल में आपकी कथा को, पंडाल में आपकी कथा सुनी और बाबा से रहकर वहां रुककर कथा सुनकर प्रणाम कर कर, भरोसा कर कर बोल कर आई, मिट्टी को नमन करा। बाबा कुछ मुझे भी लायक बनाना। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, और बाबा ने मुझे संभाल लिया और आज बाबा की कृपा से बहुत अच्छे वोटों से विजय प्राप्त कर ली और बाबा की कृपा से नगर पालिका दंतेवाड़ा के वार्ड क्रमांक 14 की मुझे पार्षद बना दिया। ये बाबा की कृपा, ये शिव की कृपा। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो तेरी कृपा का। बेटी का पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। साधुता जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर इतनी दो। कृपा मेरे शिव ने करी है। शायद बस्तर क्षेत्रवासियों ने, दंतेवाड़ा के क्षेत्रवासियों ने, गिदम के वासियों ने, आसपास के क्षेत्रवासियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे इस वनवासी क्षेत्र में कभी इतनी विशाल शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से आ जाए। कभी नहीं सोचा। हमने भी नहीं सोचा था कि इतना वनवासी क्षेत्र, इतना आदिवासी क्षेत्र जहां पर भाषा की भी प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे क्षेत्र में भगवान की कथा होगी और इतनी लाखों की संख्या में शिव भक्त आ जाएंगे। हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी लाखों की संख्या में शंकर के भक्त यहां पहुंच जाएंगे और कथा सुन लेंगे। तो हमको तो लगता है हमारे भोले बाबा को तुम्हारी झोली में, गोदी में कुछ देना होगा, इसलिए कुबेर भंडारी चलकर यहां तक पहुंच गया। कुबेरेश्वर बाबा शिव भगवान देवाधिदेव महादेव पहुंचे, शिव पहुंचे, शंकर औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव पहुंचे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो तिवारी परिवार तो है। विजय प्रसाद जी को मैं साधुवाद दूं, पूरी समिति को साधुवाद दूं, पर साथ में सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो पूरे बस्तर वाले हैं, जिनके क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा। जो जैसी जोरदार ताली बजाओ। पार्षद बनी है शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से। हिम्मत
कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है, थोड़ा समय लगेगा। शिव के मंदिर जाते रहो। लोग कहते हैं गुरुजी इतने मंदिर, इतने शिवालय, इतने देवालय, शिव पुराण की जरूरत क्या? हमारा निवेदन है, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में शिव महापुराण की कथा पहुंचती है, उस गांव का, उस क्षेत्र का, उस एरिया का भगवान कुछ ना कुछ कल्याण करने वाले होते हैं, इसलिए पहुंचती, नहीं तो पहुंचती ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। और भगवान से प्रार्थना कर कर जाओ। आप लोग जिस जिस गांव से आयो, जिस जिस नगर से आयो, जिस जिस शहर से आयो, प्रार्थना कर कर जाना, बाबा हमको इस लायक बनाना कि हम भी अपने गांव के लोगों के साथ में मिलकर 8-10 लोग मिल जाएंगे और हमारे शहर में, हमारे नगर में भी हम शिव महापुराण की कथा करवाएंगे। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर, इस लायक बनाना। पैसा कमाना सरल है, पर पुण्य कमाना कठिन है। कमा लो ये पुण्य अपनी जिंदगी में, कुछ अच्छा कर कर चले जाओ, कुछ सत्मार्ग बताकर। आज इस कथा के होने से ना जाने कितने वनवासी, आदिवासी जो कभी कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पाए, तो मेरा कुबेर भंडारी उनसे मिलने के लिए यहाँ आ गया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए, क्या चाहिए? विजय प्रसाद जी, बहुत बहुत साधुवाद है आपकी। इतनी, जब आप हमसे मिलने के लिए आए थे तो आपकी अवस्था देखकर लगा था कि आप कथा कैसे कराएंगे। साधुता देता हूं, आपने न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दे दी। एक बार आओ मेरे पास में, इधर उठ के आओ, इधर आओ, इधर। हाँ धीरे से उठो, हाँ आओ इधर। ना जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी है बुजुर्ग व्यक्ति ने, कितनों को, कि हिम्मत अगर है तो शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। ये बुजुर्ग ने प्रेरणा ये। जब ये आए थे, इतना वृद्ध शरीर, एक बात आप लोगों को बताएं, उत्तर दें। सारी कथा समीर जी, आशीष जी और समिति के सदस्य आकाश जी आदि पक्की करते हैं, पर इस कथा को केवल इनकी वृद्ध अवस्था देखकर इस कथा को हमने नक्की करा था कि यह कथा वास्तव में। और इस कथा का इतना ज्यादा लोगों ने कहा वहां कथा करने मत जाना, वहां ऐसा वहां वैसा, पर हमने भी बाबा से कह दिया था, बाबा एक कथा बस्तर क्षेत्र में ऐसी हो जहां वनवासी आदिवासी सुनकर अपने जीवन को सार्थक। मैं तिवारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस क्षेत्र के लिए आपने इतना सुंदर सोचा, पूरी समिति, इनकी जितनी समिति के सदस्य, एक बार सबके लिए ताली बजा, जोरदार। इतनी अवस्था होने के बाद भी इन्होंने लोगों को प्रेरणा दी। इतनी वृद्ध अवस्था होने के बाद भी आए थे कथा लेने। बहुत बहुत और पिता के मन में भाव आया और बेटे और बहुओं ने भी आगे रहकर, मैं इनके पुत्र और पुत्र वधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसी बहु धन्य है जिन्होंने अपना मायका और ससुराल दोनों को कृतार्थ कर दिया, कह दिया पापा का मन है कथा करवाओ। ऐसे बेटे भी धन्य है जिन्होंने तुरंत कह दिया पापा कथा करवाओ, खूब आराम से आनंद में। धन्यता है। पैसा कमाना सरल है, पर पुण्य कमाना कठिन, बहुत कठिन। कैसे कमाओ उस पुण्य कमाना। इसलिए बाबा देव अधिदेव महादेव की कथा करती है। कल कथा में कहा था, वक्त और व्यक्ति दोनों को हल्का मत समझो, ना वक्त को ना व्यक्ति।
दोनों को हल्का ना समझो, उससे मिलो। शिव के मंदिर की दिशा तुम पकड़ो, वो तुम्हारी दशा बदल कर रख देगा। शिव मंदिर की दिशा तुम्हें पकड़, और भोले बाबा से मिलना का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठ जाए। आज कथा का पंचम दिवस है, 5वां दिन। ये कथा 13 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। 17 तारीख से 21 तारीख तक दुर्ग जिले में नकपुरा पंचायत ग्राम में कथा होगी 1 बजे से 4 बजे तक। 24 से 28 दिसंबर तक मुंबई में पोद्दार स्कूल के पास में जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स हटकेश मीरा रोड ईस्ट मुंबई में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 4 जनवरी से 10 जनवरी तक 2026 में सूरत गुजरात में कथा रहेगी। 16 से 22 जनवरी तक 2026 में बड़ौदा गुजरात में कथा रहेगी। ऐसे ही कथाओं के क्रम में 5 फरवरी से 9 फरवरी तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा नांदेड़ महाराष्ट्र में रहेगी। और 11, 12, 13 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी। और फिर 14 से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर होगा, जिसमें आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। शिव शिव साथ में बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। अपने हृदय की बात भगवान देवरिग महादेव से कहिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब
ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शनि महाराज ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शिव की साधना करना प्रारंभ। अब भगवान शंकर भगवान की साधना कोई साधारण है क्या? कहते हैं जिस समय पर हम भगवान शिव को तो मित्रों, ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।